पास में एक शहर है छोटा सा महिदपुर, बेसिकली आई एम फ्रॉम देयर। ओके। उज्जैन इज अ डिस्ट्रिक्ट। चाइल्डहुड कैसा था आपका? बहुत फन, बहुत। डाइट तो मैं स्पेसिफिक डाइट कोई फॉलो नहीं करती, मेरा जो मन होता है मैं खा लेती हूँ। बाहर का खाना इज somehow it is healthy but unhealthy. I was a classical dancer. I still am. तो बहुत लोग बोलते थे यार तू एक्टिंग में तू ट्राई नहीं करती, तू चली जा। मैंने पागल, ऐसे कमाने का शौक पहले से था। कर ना ट्राई, आजा मुंबई, ही इज फ्रॉम बॉम्बे ओनली, में मुंबई आके ट्राई कर। मैंने बोला क्या पापा क्या सुनेंगे क्या मेरी? तो बोले अरे तू कर तो सही, देखते हैं। शो जब आया ना उसके बाद पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। उन्होंने वो तो शुरुआत से ही मतलब अच्छी रेटिंग्स पे ही गया है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि लिटरली आज शूट किया और शाम को टेलीकास्ट। पता है कि यूनिवर्स उल्टा ही करवाता है मेरे साथ। मेरे साथ ही हुआ है। मैंने बोला था मैं कभी एक्टर से शादी नहीं करूँगी, मैंने बोला था कभी रियलिटी शोज नहीं करूँगा। आई डिड 2 रियलिटी। तो नील को यू न्यू पहले से या सेट पे ही मिले? सेट पे मिले। बोला नील बता अच्छा कौन है, पता नहीं, चलो देखती हूँ, कल मिलेंगी सेट पे। किसने किया है? किसी ने भी नहीं। हाँ आई रियली लाइक यू यार। ऑफर मुझे खतरों के खिलाड़ी में आया और दैट टाइम तो आई वाज थिंकिंग मैं नहीं कर रही। क्यों? कौन लड़ेगा वहाँ पे? प्रीवियस एक सीजन जो देखा है मैंने 13 सीजन 13 सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल जिस एक ही सीजन मैंने देखा, लिटरली एक सीजन। आइकॉनिक ही था। एक्टिंग इज माय पैशन। आई वुड ऑलवेज एंजॉय दैट। कभी मना नहीं करती सर। वो खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस, मैं सलमान खान सर, बिग बॉस, इन दोनों से अच्छा होस्ट कोई वो ही नहीं। तो मित्रों वी आर एट मित्रों तो वैसे ही बड़ा फेमस हो गया है। मतलब इनकी तो ब्रांडिंग मुझे लगता है मोदी जी ने ही ज्यादा कर दी है। सो हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू। आपने तो आपका दिल भी किसी के प्यार में गुम हुआ, फिर खतरों से भी खेले, फिर बिग बॉस में भी गए, क्वाइट अ जर्नी उज्जैन से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। उज्जैन मतलब फील ही अलग आता है। नाम लेता हूँ तो क्या आता है? उज्जैन के पास में एक शहर है छोटा सा महिदपुर, बेसिकली आई एम फ्रॉम देयर। ओके। उज्जैन इज अ डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे सारी पढ़ाई मैंने की है। तो अभी तो हमें टाइम निकालना पड़ता है बाबा के दर्शन करने जाने के लिए, बट आप तो मुझे लगता है कि जब मन करता होगा या पहले जब तो बहुत जाते थे, मतलब इट वाज फिक्स कि जब मन हुआ चले जाओ ऐसा। बट अभी तो इतना डिफिकल्ट हो गया ना बिकॉज पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग। और कुंभ का मेला वहाँ पे जब लगता है 12 साल में एक बार, तो उसके बाद से कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है वहाँ पे। वो महाकाल लोक बना दिया है अभी, तो बहुत टूरिज्म बन गया। मतलब उज्जैन एमपी टूरिज्म में आ गया वो तो पूरा ही, और वो टूरिस्ट प्लेस बन गया महाकाल। तो ऐसा लगता है कि यार भगवान आप तो अंदर भी नहीं आ सकते, गर्भगृह में एंट्री बंद हो गई, तो बाहर से दर्शन करके चले जाओ। तो बहुत मायूस से हो जाते हैं उसमें कि यार पहले तो जाते थे हम रोज, रेगुलरली होता था कि भगवान के दर्शन हो गए, तो बहुत अच्छा लगता। चाइल्डहुड कैसा था आपका? बहुत फन, बहुत शरारती थे आप? हाँ, हमेशा से। पिटते थे घर पे? बहुत। मैंने एक्चुअली मम्मी को बहुत भगाया है। मैं कुछ भी करके हरकतें, मतलब मैं सबसे ज्यादा ऐसी थी बैक आंसरिंग करना। अभी भी मैं वैसी हूँ, सुनती नहीं हूँ किसी की, बोल देती हूँ। और तो फिर मम्मी को गुस्सा आता था, मम्मी डंडा लेके भागती थी और मैं पूरी गली में भगा देती मम्मी को, ठीक है पकड़ के दिखाओ। तो फिर नहीं पकड़ में आती थी, फिर मैं ऊपर अपने आप को लॉक कर लेती थी, फिर पापा आके दरवाजा खोलते थे, मम्मी भी बाहर से लगा देती थी दरवाजा, फिर पापा भी बचाते थे मुझे आके। उज्जैन का खाना, अब आप मुंबई में रहते हो, एमपी का खाना ना, एमपी का खाना, बट उज्जैन में भी एक अलग, मैं गया था मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही, तो मतलब अलग ही बात थी। मतलब वहां पे मैंने देखा कि मतलब रात में दूध मिल रहा है, मतलब बहुत ठंड में जाओ, स्पेशली वहाँ पे ठंड में, वहाँ पे जो उकाला जिसको बोलते हैं ना, उकाला वो गुजराती में बोलते हैं, बट वहाँ पर वो उबला हुआ दूध जो होता है एकदम गाढ़ा रबड़ी जैसा मिलता है ठंड में। और वहाँ के गराड़ू और जलेबी बहुत फेमस है। गराड़ू आई डोंट नो लोगों को पता होगा क्या है, बता दीजिए। मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। इट्स लाइक वो क्या आता है, ये सूरन भी बोलते हैं कोई लोग, पता नहीं वो सूरन ही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बट हमारे यहाँ उसको गराड़ू बोलते हैं। वही कैसा होता है, आई कांट एक्सप्लेन इट। शकरकंद जैसा होता है ना। कोई बात नहीं, बाकी कुछ तो गूगल भी करोगे ना बाकी लोग, गराड़ू जो होता है कमेंट्स में बता देंगे ना लोग। उसको कट करके फ्राई करके उसका मसाला डाल के उसको वो लोग सेल करते हैं। ओहो दैट इज सो गुड। वो ठंड में ही मिलता है। अब मुझे सुन के भूख लग गई है। यू शुड गो। इंदौर में जाना। आप क्या खाओगे ये बताओ? मैं कुछ नहीं खा रही। ब्लैक कॉफी।
हीरोइंस का फेवरेट। नॉट हीरोइंस का फेवरेट। भैया मित्रों अच्छा कुछ लगता खाने के लिए हमारे लिए ले आइए, आइए ऑर्डर लेने कौन आएगा। तो वैसे मतलब ब्लैक कॉफी टेस्टी लगती है या इट्स जस्ट फॉर द फिटनेस? फिटनेस, यस, इट इज फिटनेस के लिए मुझे फिटनेस और नींद खोलने के लिए। तो शुरुआत में जब व्हेन यू ट्राई ना, तो ग्रीन टी आया था, ग्रीन टी टेस्ट करा, लाइक यार बड़ा गंदा है, पर धीरे धीरे वो आदत हो जाती है, टेस्ट डेवलप हो जाता है, अच्छा लगता है। नॉर्मली व्हाट डाइट यू फॉलो? सी आई डोंट फॉलो एनी स्पेसिफिक डाइट। मेरे हिसाब से डाइट का मीनिंग वही होता है, मैं तो देखो मुझे खाना बहुत जल्दी लगता है। सो यहाँ आइए आप साइड पे। तो मित्रों का सबसे फेवरेट डिश या सिग्नेचर डिश क्या है ये बताइए। लाइक वेज और नॉन वेज? वेज भरवा मशरूम भी है, क्रिस्पी लोटस स्टेम भी है, नाचोस आर लोडेड हुई है, दैट्स आल्सो गुड हुई है। ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी इज फाइन। ब्लैक कॉफी और मेरे लिए तो कुछ सैलेड ही कर दीजिए और सीजर सैलेड फॉर यू, ब्लैक कॉफी, लेमनेड सॉल्टेड अभी कर दीजिए, और फिर थोड़ी देर में आपकी सिग्नेचर डिश ट्राई करते हैं मशरूम। लेट मी नो। थैंक यू सो मच। Thank यस, you. तो ले आइएगा बीच में। ठीक है, इसी से मित्रों का भी तो प्रमोशन करना है ना हमको साथ साथ। सो डाइट पे बात कर रहे थे। डाइट तो मैं स्पेसिफिक डाइट कोई फॉलो नहीं करती, मेरा जो मन होता है मैं खा लेती हूँ, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और मैं बेसिकली खाना पता है एक टाइम ही खाती हूँ, और एक टाइम थोड़ा सा स्नैक खा लिया, दैट्स इट। मेरा डाइट वही हो जाता है, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह यही है। तो और घर का खाना, सबसे बाहर का जरूरी। मैं करूँ या सॉरी निकल गया गलती से। ऑनलाइन ऑर्डर ऐप से ऑर्डर करो, ऐप yes, से हाँ। जो भी ऑर्डर हम करो काट देंगे, बीप कर देंगे, और अवॉइड करना फिर पड़ेगा, वो ब्रांड जब हमें पैसे देगा तो हम वो बीप हटा देंगे। बाहर का खाना इज सम हाउ इट इज हेल्दी बट अनहेल्दी आल्सो, क्योंकि उसमें चीज एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा होता है, ऑयल टेस्टी बनाने के लिए उसमें बहुत कुछ डालना है। घर पे भी टेस्टी खाना, नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर तो उनके पास टाइम नहीं है ना, घर पे टेस्टी खाना बनाने की थोड़ी मेहनत लगती है। मेहनत बहुत। हाँ, बाहर तो अब आपको 30 मिनट में अपने घर तक खाना भी चाहिए, और फिर टेस्टी भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए, सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं हो सकती। और शाम को 7 बजे के बाद मत खाओ, दैट्स अच्छा, व्हेन यू थॉट कि एक्टिंग में जाओ, दिमाग में कब आया था एक्टिंग वाला कीड़ा जो है वो किस एज में काटा था और कैसे काटा था? यार मुझे कभी कीड़ा काटा नहीं एक्टिंग का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वाज अ क्लासिकल डांसर, आई स्टिल एम। सो हुआ ये था कि इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, बिकॉज आई यूज टू रीड मैगजीन्स एंड वो इंटरव्यूज सेलिब्रिटीज की, क्या होता होगा, तो वो इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप हुआ कि अच्छा ऐसा 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 होता है। अच्छा, देन मुझे स्कूल कॉलेज में आई यूज्ड टू मिमिक्री अ लॉट, मतलब वैसे किसी भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स और सबकी जिनकी भी जो दिख जाता, किसी हीरो की करते थे, हीरो हीरोइन की करते थे? नहीं वो नहीं करते थे, जो भी दिख जाता रैंडम, जैसे क्लास में कैरेक्टर जो होते हैं ना कि एक लड़का ऐसा लड़की ऐसी, तो उनकी मिमिक्री में करती। तो मुझे बहुत लोग बोलते थे यार तू एक्टिंग में क्यों ट्राई नहीं करती, तू चली जा। मैंने पागल लेके आ, मैं तो जॉब करूंगी, और ये बिकॉज माय एल्डर सिस्टर इज एन इंजीनियर, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो इसमें जॉब कर रही हूँ। और तो मैंने सोचा नहीं मैं तो जॉब करूँगी, पैसे कमाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। पैसे कमाने का शौक पहले से था। देन हाँ, मैंने एक बार मम्मी से बोला था, जिस पता नहीं कहाँ से इंटरेस्ट आ गया था, मम्मी से बोला कि करूँ क्या, बोले नहीं हमारे घर में तो अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर मैं भी चुप बैठ गई। फिर मेरे कज़न है मेरे मासी के लड़की जय भैया, तो उन्होंने मुझे एक बार मेरी बहन की शादी में, मतलब संगीत में आई वाज डांसिंग एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने बोलते थे माय निकनेम इज बेनू, बोले बेनू यार तू कर ना ट्राई, आजा मुंबई, ही इज फ्रॉम बॉम्बे ओनली, मुंबई आके ट्राई कर। मैंने बोला क्या पापा क्या सुनेंगे क्या मेरी, तो बोले अरे तू कर तो सही, देखते हैं। देन आफ्टर माई सिस्टर्स मैरिज, मैं 2014 की बात कर रही हूँ, मैंने बोला पापा को पता कुछ करना है मुझे, बोले क्या करना है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर, तो बोले कि इसमें करके क्या करेगी। मैंने बोला कुछ तो करूँगी, क्या बुटीक खोलूँगी खुद का, कुछ ना कुछ। तो मतलब वैसा कभी नहीं सोचा मैंने कि वो इतना बड़ा वाला। तो लेकिन नहीं, टीवी चल रही थी पास में, तो इसमें क्यों ट्राई नहीं करती। एंड वो होता है ना कि है ये क्या बोल दिया। सो आई वाज शॉक्ड दैट टाइम। मेरे पापा मेरे मन में तो था पर पूछा नहीं, मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया। तो बोले मम्मी से क्या पूछा, मुझसे क्यों नहीं पूछा। तारा ठीक है चली जाती हूँ। तो फिर मैं आई मुंबई,
2 दिन हुए मुंबई आके, एंड यहाँ का इतना ट्रैफिक, इतने लोग देख के आई वाज लाइक मैं नहीं रह सकती इधर, कितने लोग हैं, कितना मतलब ट्रैफिक, रास्ते में कत 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 कितना सारा पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं रह सकती। फिर मेरे भैया ने बोला कि तू रुक, 2 दिन हुए तुझे आके, तो देख यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। माई भाभी हेल्प मी, वो जाती थी मेरे साथ ऑडिशन पे, के ऑडिशन नहीं मतलब ऑडिशन तो बाद में हुआ। आई जॉइंड एक्टर प्रिपेयर्स, अनुपम खेर, एक्टर प्रिपेयर्स। आज ही मिला उनसे मैं। अच्छा, इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, आई मस्ट से। मुझे तो बहुत ही पसंद है उनकी एक्टिंग। और हाँ, तो वो ज्वाइन की, उसके बाद देन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, धीरे धीरे करके ये स्टार्ट हो गया। आई स्टार्टेड कैरेक्टर रोल्स। When you were staying, relatives थे यहाँ पे आपके मुंबई? हाँ, मेरे 3 महीने में रही हूँ। उसके बाद देन पीजी, एंड देन एक लड़की की मतलब ये 1 साल के अंदर अंदर ही मैं 2-3 महीने में ही शिफ्ट होती गई, देन परमानेंटली अकेली रहने लगी। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा मिला? इट वाज 1 डे, वो एपिसोडिक होता है, नॉट पॉलिटिक, एपिसोडिक कोड रेड था। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, कलर्स पे आता था वो पहला मुझे मिला था। उसके बाद एक कंटिन्यूटी शो मुझे मिला था, संकट मोचन महाबली हनुमान, जो सोनी पे आता। पहले वाले के पैसे कितने मिले थे याद है? हाँ, उसके थे मेरे 5000 आई थिंक पर डे। 5000 पर डे। वो कितने दिन का काम था? एक ही दिन? 2 दिन। 2 दिन 10,000 रुपए मतलब 10,000 रुपए। बट उस टाइम तो 10 भी लगते होंगे ना कि यार से खर्चा हो रहा भाई, कुछ तो आ रहा है। मुंबई में रेंट कितना था उस टाइम? 1 BHK का दैट टाइम इन मलाड इट वाज 20,000 पर मंथ। 10,000 तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल जब आप वो पहली कमाई मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसा लगता है मेरा पहला चेक। तो क्या किया था उसका याद है? अरे रेंट भरा था? ये नहीं, ऑफ कोर्स वही किया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे खर्चे होंगे, संभाल के थोड़ी रखूंगी, निकल जाओगे सही ना। गुम किसी के पैर में कैसे मिली? ऑडिशन कैसे, मतलब क्या प्रोसेस करता? बिकॉज़ इट हैज बीन अ बिग पार्ट ऑफ योर करियर। वो तो बाद में हिट हुआ ना शो, पहले थोड़ी ना पता था हिट होगा। हाँ, तो क्या था वो जर्नी? आई वांट टू नो दैट जर्नी। सी वो हुआ ये था, मैंने ऑडिशन दिया जब बुलाया था, बिकॉज सेम प्रोडक्शन के साथ मैंने मेरी दुर्गा शो किया था स्टार प्लस का। तो सर वही थे, वो जानते थे मुझे, उन्होंने वापस से मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था कि आ जाओ एक बार दे दो इसके लिए। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा मॉक शूट हुआ। मॉक शूट होने के बाद फाइनल हो गया कि ये होगा शो स्टार्ट हमारा, मार्च में हम स्टार्ट करेंगे। एंड देन 2020 की बात कर रही हूँ, 16 जनवरी आ रहे बस ये हुआ था तब। और उसके बाद लॉकडाउन, और फिर खबर आई कि स्क्रैप हो गया प्रोजेक्ट। मैंने बोला अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो कुछ लॉक हुआ था, फिर स्क्रैप हो गया। एंड देन वापस से जब अनलॉक की वो न्यूज़ आई थी, देन वापस आई गॉट अ कॉल। फिर से उन्होंने बोला आप शूट एक बार कर लेते, बोला ठीक है कर लो, किया, एंड फाइनल हो गया, एंड गोल स्टार्ट। देन पॉपुलर कब हुआ? जैसे यू सेड कि वो बाद में जाके, बाद में ये तो मतलब जैसे शो जब आया ना, उसके बाद पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। उन्होंने वो तो शुरुआत से मतलब अच्छी रेटिंग्स पे ही गया है शो, तो इट वाज अ हिट। वैसा कभी रहा नहीं कह रहे बड़ी गंदी सी रेटिंग्स आ रही हो ये सब, इट वाज ऑलवेज इन टॉप 5, सो हिट इट। टीवी में काम करना रहता कैसे? मैंने सुना है कि बहुत डिपेंड कि कल एपिसोड जाना है और आज शूट हो रहा है, तो हाउ इज टीवी एक्टर्स लाइफ? जो मतलब बहुत हेक्टिक होती है, एंड लीड्स की स्पेशली बताती हूँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। बिकॉज सुबह से अगर जैसे 9 बजे की शिफ्ट है, 9 से 9-12 घंटे का अगर हुआ, एक्सटेंड भी होता है तो 9 से 12 भी हो गया कभी। तो एपिसोड अगर नहीं है आपके पास, होता क्या है बेसिकली कि बैंक बनाने का टाइम नहीं मिलता। जो इनिशियली हम जो शूट करते हैं ना, उसमें टाइम मिल जाता है, एंड फिर जब टेलीकास्ट स्टार्ट हो जाता है, ऑन एयर जब शो जाता है, तो फटफट एपिसोड्स निकलते जाते हैं। देन उस टाइम ऐसा हो जाता है कि स्टोरी आई है, अगर रेटिंग नहीं आई तो ट्रैक चेंज करो। वो ट्रैक अगर बैंक है वो भी गया, बैंक है वो तो गया ही गया, फिर ट्रैक चेंज करो, ट्रैक चेंज हुआ, वो स्टोरी गई, स्टोरी पसंद नहीं आई, वो कैंसिल, फिर दूसरी लिखो, फिर कैंसिल। तो ये पता है उसमें ही जो अप्रूवल नहीं होता है ना आगे रखे, उसमें ही बहुत टाइम चला जाता है। हमको क्या है, हमको जाना है, दो विल परफॉर्म, तो वो कट टू कट वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फिर शूटिंग। कल टेलीकास्ट, आज शूट है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि लिटरली
आज शूट किया और शाम को टेलीकास्ट, ऐसा मतलब भी हुआ है। ऐसा इतना भी कट टू कट भी हुआ। पैसा अच्छा मिलता है नहीं नहीं एज लीड, मतलब आप एज लीड नहीं, जब आप शुरू करते हैं, मतलब जब स्टार्टिंग होती है तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब बेसिक जो होता है कि उस टाइम पता है एक्टर भी ऐसे होते हैं कि यार काम नहीं है हमारे पास, काम मिल रहा है नहीं। पहले हमारे लिए काम, अभी भी काम ही जरूरी है कि काम मिल रहा है ले लो, बट वो फिर धीरे धीरे करके आपका पैसा मिलता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट टीवी एक्टर्स। पर बहुत मेहनत होती है, मैं मजाक नहीं करूंगी। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टीवी एक्टर्स, हूएवर इज फ्रॉम टीवी, जो बॉलीवुड में गए हैं, बिकॉज आई हैव हर्ड कि बहुत टाइम मिल जाता है बॉलीवुड में एक्टर्स को काम करने के लिए। इतना कट टू कट शूट नहीं होता, आराम से तो एक शेड्यूल है ना, 40 दिन का शेड्यूल है, 30 दिन का शेड्यूल है। बट टीवी एक्टर्स का बहुत हेक्टिक। रियलिटी शोज कैसे करने का सोचा, मतलब कि यू थॉट कि ये करती हूँ, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी? मेरे साथ जो भी हुआ है अभी तक कभी सोचा ही नहीं। जो एक बार जैसे होता है ना, थॉट आया था मेरा एक्टर बनने का, फिर मैंने वो कर दिया, हाँ ठीक है नहीं होगा, इट वाज इन माय डेस्टिनी, सो आई एम हियर। रियलिटी शोज का आई रिफ्यूज्ड कि नहीं मैं तो करूंगी ही नहीं, मैं नहीं करूंगी यार, क्या है ये, कुछ भी है। और मेरे साथ उल्टा ही होता है, जो होता है ना कि नहीं मैं नहीं करूंगी, और वो भी पता है कि यूनिवर्स उल्टा ही करवाता है। तो मेरे साथ ही हुआ है। मैंने बोला था मैं कभी एक्टर से शादी नहीं करूंगी, मैंने बोला था कभी रियलिटी शोज नहीं करूंगा, आई डिड 2 रियलिटी शोज। एक्टर से शादी करनी क्यों नहीं थी? क्या रीजन था? मतलब कोई नो, पता है बहुत एक वो वाली चीज हो जाती है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आई कांट ट्रस्ट पीपल इजीली, मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। एंड आई वांटेड अ लॉयल पार्टनर, और आई गॉट इट इवेंचुअली। पर इसमें ना वो वाली सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी कि यस मेरा पार्टनर मेरे साथ है, राइट। तो वो वाली लॉयल्टी यहाँ पे लैक होती है इस इंडस्ट्री में, और वो बहुत लोगों को कहीं भी हो सकती है ना, कहीं भी हो सकती है, आई नो दैट, बट आई एम लकी इन दैट। मैं तो मानती हूँ अपने आप को कि भैया इतना सब कुछ अगर मुझे दिया है भगवान ने, तो कुछ सोच समझ के ही दिया है, मेरे कर्म अच्छे होंगे। तो नील को यू न्यू पहले से या सेट पे ही मिले? सेट पे मिले, और सेट पे ही मॉक शूट जब 2020 जनवरी में हुआ था, तब भी मिली। एंड तब वैसा कुछ था नहीं, ही वाज एन एक्टर, आई वाज एन एक्टर। हाय, अच्छा मुझे तो एक्चुअली किसी ने बोला था नील भट्ट के साथ है, मैंने कौन नील भट्ट, मुझे पता ही नहीं था। मुझे आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, मुझे बाय फेस सब पता है, मुझे फेस दिखा दो मैं अच्छा ये है वाला, तो नाम मुझे याद नहीं रहते। और यही था, किसी ने बोला नील भट्ट, अच्छा कौन है पता नहीं, चलो देखती हूँ, कल मिलूंगी सेट पे। मैंने गूगल भी नहीं किया था। तो जब मैं गई, सुबह 7 बजे का था, हमको बुलाया था, तो 7 बजे वहाँ पे सेट के गार्डन में बैठ के रीडिंग करना था। तो वो बैठा हुआ था वहाँ पे एकदम, मैं गई और सुन रहा, हाय नील। मैंने बोला ओ अच्छा, मेरा वॉइस ओवर का, ओ अच्छा हाय ये नील भट्ट है। तो वो वैसा ही था नॉर्मली। बट उसके बाद तो मैं चली गई थी, मतलब शूट वूट करके, सो देयर वाज नथिंग। वो आफ्टर जब वी मेट अगेन, किसमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम, सेकेंड टाइम आफ्टर लॉकडाउन, देन इट क्लिक। जब सेट पे कपल होता है, चीजें आसान होती हैं या डिफिकल्ट होती? जी हमारे लिए तो आसानी थी, डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज मान लो किसी चीज पे झगड़ा हुआ है, हाँ सीन करना है रोमांटिक, कुछ मतलब हम सोचते हैं नॉर्मल लाइफ में भी हमारे लिए इजी नहीं होता कि भाई आज हमारी लड़ाई हुई है, रात को पार्टी पे जाना है, एक दिख जाता है कहीं ना कहीं आज लड़ाई हुई है। बट आप लोगों का तो कैमरा फेस करना है, करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं, कभी ऐसा होता है? मतलब इन जनरल भी पूछ रहा हूँ, जनरली आपके साथ हुआ हो कि मतलब। और मेरा ये बात बहुत अच्छी है, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, वी आर वेरी, मतलब प्रोफेशनली वी आर वेरी गुड, कि वहाँ पे हमको एक्टिंग करना, ये अपना काम है, काम में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारी लड़ाई काम के बीच में नहीं आनी चाहिए। और ये डिस्कस पहले ही हो चुकी थी शादी की, भैया काम के बीच में कुछ नहीं आएगा, भले हम हैं साथ में, नहीं है जो भी है व्हाटएवर। तब तो इनिशियल डेज थे, हमको तो पता भी नहीं था शादी भी हो जाएगी, पर वही था कि अगर है तो अपनी अपनी स्पेस प्रोफेशनली हम देंगे। कोई झगड़ा भी हुआ और हमने किया है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि झगड़ा हुआ है, बट येट वी परफॉर्म।
बहुत बार पसंद, सो इट्स नॉर्मल फॉर अस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट नहीं। प्रपोज किसने किया? किसी ने भी नहीं, बस नो प्रपोजल, इट वाज हाँ प्रपोजल तो नहीं था, ही वाज गिविंग मी सिग्नल्स और मैं कंफ्यूज थी कि क्या कर रहा है यार, ये दे भी रहा है लाइन की नहीं दे रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने पूछ लिया, आई एम लाइक कुछ अंदर होता है ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं पूछ लेती हूँ डायरेक्टली, मेरे मुंह पे आ जाती है चीजें वैसे कह रहे, पर जब मैं क्यों बैठूं चुप, तो फिर मैंने पूछ लिया मैंने देख, और मुझे भी कहीं ना वो लाइकिंग वाला आने लग गया था उसके टूवर्ड्स, यार अच्छा है और इज अ गुड पर्सन और समथिंग वैसा, तो मैंने पूछ लिया कि यार देख तू ना मिक्स सिग्नल दे रहा है मेरे को कि यू लाइक मी और यू डोंट लाइक मी, पहले बता दे, इफ यू हैव समवन इन योर लाइफ देन बैक आउट, और क्या टाइम वेस्ट करूं? हाँ जबरदस्ती फिर ये या तो तू है तो बोल हाँ है, नहीं है तो बोल नहीं है, कि या मुझ में ही अज्यूम कर रही हूँ, he said हाँ I really like you, but the thing is उसका यही था कि मुझे अभी सेटल डाउन, मतलब if I say yes to anything so I'll settle down, मैं ऐसा टाइम पास नहीं करूँगा, और अभी इतने सालों के बाद नया प्रोजेक्ट आया है तो कुछ करियर में प्रॉब्लम ना हो जाए, मैंने बोला ठीक है, मेरा भी तो आया इतने साल के बाद तो मुझे भी भैया आई एम ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट इट, बट देन या ये ऐसे ही हो गया, देन मुझे लगा, मतलब मुझे तो अभी भी लगता है कि उसने मना ही किया था कि आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर, बट ही सेज कि नहीं मैंने मना नहीं किया था, तो ये हमारे बीच में हमेशा की लड़ाई है, हमेशा की लड़ाई लाइफ टाइप, मुझे तो ये लगेगा उसने मना किया, उसको लगेगा उसने नहीं किया, सो ये हमेशा का ही रह गया। एंड देन यू गॉट मैरिड इन उज्जैन ओनली, ये डिसीजन कैसे लिया? बड़ी हेडलाइंस बनी थी उस टाइम की, उज्जैन में शादी हो रही है, फैमिली यस वहीं पे शादी हुई, और पूरा जो हमारा कल्चर है गुजराती एंड मालवा की फैमिली का पूरा उसी हिसाब से हुई, कपड़े भी वैसे ही थे बड़ा मजा आया, और एमपी का खाना, ओहो खाना तो लाजवाब। मित्रों हमारा भी खाना ला दो, खाने की बातें बार बार हो रही है और भूख लग रही है अच्छा बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा, एंड हाउ यू डिसाइडेड कि बिग बॉस में जाने का डिसीजन बड़ा क्रूशियल होता है किसी भी एक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि दो बातें होती हैं, एक ये इमेज होती है कि भाई इसके पास कुछ नहीं है करने को, चल भाई बिग बॉस में आ गया, लेकिन दूसरा बिग बॉस को ऐसे फेसेस चाहिए जो कहीं ना कहीं उन्हें अपलिफ्ट करें, क्योंकि जब बिग बॉस में अच्छे फेसेस नहीं आते तो लोग कहते हैं, जैसे अभी वाला बिग बॉस जो चल रहा है, मतलब मैंने उसका बहुत कोई खास चर्चा नहीं सुना, मतलब आई मीन हम बात भी कर रहे थे कि बहुत ठंडा है, मतलब आई हैवंट सीन एनी रील, आई हैवंट सीन एनीथिंग, मैंने जस्ट क्लिप्स देखी, आई डोंट वॉच, मैंने क्लिप्स भी नहीं देखी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो एक वायरलिटी होती है वो अभी तक मुझे नहीं दिखी है, जबकि बिग बॉस ओटीटी मुझे लगा काफी चला था, तो हाउ यू डिसाइडेड कि बिग बॉस में जाना है, कैसे आया ये ऑफर? यार ऑफर मुझे खतरों के खिलाड़ी में आया, और दैट टाइम आई वाज थिंकिंग मैं नहीं कर रही क्यों, कौन लड़ेगा वहां पे जाके लिटरली इट वाज माय रिएक्शन, सबसे पहले वो तो है ही, खाने के लिए लड़ेगा, अंडे के लिए लड़ेगा, कौन दिमाग खराब करेगा, बट देन आई थॉट से ठीक है, अगर आ रही अपॉर्चुनिटी तो मना नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को, नहीं तो लोगों को तो साल लग जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जाना है, क्या प्लान करते हैं 2-2 साल, अरे बहुत दे क्रिएट थिंग्स, बहुत आई नो दे क्रिएट थिंग्स कि बिग बॉस वाले नोटिस करें, सो मैंने सोचा कि यार चीजें देखो, अभी खतरों के खिलाड़ी आई डिड वेल, वो तो मेरा वन ऑफ द लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, पहले उसी की बात करते हैं, वो तो वो क्या रहा था, मतलब हाउ यू डिसाइडेड, डर नहीं था मन में कि यार ये जाके क्या क्या करवाते हैं यार, कहीं हाथ पैर टूट गया और चेहरे पे कुछ हो गया तो मैं तो पूरा करियर ही दांव पे लग जाए? मैंने पूछ लिया था कि यार किस तरह का क्या होता है, बोले अरे तुम पेंशन क्यों लेते हो, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सब नकली होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, पर एवरीथिंग इज रियल देयर, जानवर से लेके एवरीथिंग, मतलब डर ही लग रहा था, कभी हमारे घर में कॉकरोच भी आ जाए तो हम भागते रहते हैं, फिर तो मैंने कॉकरोच भी मुंह में रख लिया था, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, एंड बीइंग अ वेजिटेरियन आई डिड दैट स्टंट, सो मुझे तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। सबसे डिफिकल्ट कौन सा स्टंट लगा था? यार डिफिकल्ट मेरे लिए अंडर वाटर स्टंट है, वाटर स्टंट जो थे ना, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है बट ऊपर मैं फ्लोट कर सकती हूँ, आई कांट गो अंदर, ऐसे पानी के अंदर मैं जा ही नहीं पाती हूँ, मैं ऊपर आ जाती हूँ, सो वो मेरे लिए डिफिकल्ट थे स्टंट्स, बाकी तो सब तो मैंने अच्छे से किया। तो उस वक्त जब जा रहे थे फैमिली ने कुछ वैसा तो नहीं लगा उनको डर कि यार तू
क्योंकि फैमिली को उतना नहीं पता ना, आप टीवी एक्ट्रेस हो, ठीक है, फैमिली तो फैमिली है, वो तो टीवी पे देखती है या खतरों के खिलाड़ी, तो घर वालों ने कुछ ऐसा कहा कि क्यों कर रही है ये वाला शो? नहीं, बेसिकली रियलिटी शो का मेरा नहीं था कि मैं करूँगी, ये पहला रियलिटी शो मतलब वैसा वाला जो खतरों के खिलाड़ी स्टंट वाला मैंने जो किया था। मेरी फैमिली तो बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हाँ, बट नील के मन में कहीं ना कहीं था, यू श्योर कैन यू डू इट, हो जाएगा। मैं बोला ट्राई करते हैं ना, अपॉर्चुनिटी आई तो जाने क्यों दो। आई जस्ट जंप्ड इनटू इट एंड आई डिड इट। तो मेरा तो बड़ी खुशी हुई कि थैंक गॉड मैंने फिर लाइफ का कुछ अच्छा डिसीजन लिया। सो इट वाज गुड फॉर मी, इट वाज रियली गुड फॉर मी। वहीं पे बिग बॉस का ऑफर आया? हाँ, वहीं पे आया था। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, वहाँ पे कुछ एक एपिसोड में बिग बॉस आए थे, तो मैं मतलब बिग बॉस की आवाज़, सो वहीं पे ऐसा ऐसा सब डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला था कुछ, तो मतलब भूल भी गई, याद भी नहीं है। सो आई वाज ऑफर्ड देयर और आई थॉट अबाउट इट, काफ़ी टाइम था उसके बाद तो सोचने का मेरे पास 3-4 महीने, तो हम देखते हैं, करते हैं फिर। Then you decided कि he'll go. Just hit it, जैसे खतरों का हुआ ना, तो let's do it, ऐसे फिर एंड में जाके let's do it, देखा जाएगा जो होगा। क्या था वो एक्सपीरियंस? मतलब लोगों के मन में बिग बॉस को लेकर ना बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं कि स्क्रिप्टेड होता है, हाँ। असली में लड़ते हैं, नकली में लड़ते हैं, इतना कैसे लड़ सकते हैं? मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि स्क्रिप्टेड होता है। नो, इट इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, इट्स वेल एडिटेड। अच्छा, वेल एडिटेड, यस, दैट्स अ गुड टर्म। इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। सो बहुत सारी चीजें होती है जो दिखाई नहीं जाएंगी, आप जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो इट्स वेल एडिटेड, आई कैन से। और हाँ यार, लड़ाई वड़ाई का देखो, मैं तो ऐसी थी फर्स्ट वीक में, करने क्या है, गेम 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 कर रहे, किसका गेम क्या है, लड़ना, इज दिस अ गेम? क्योंकि वहां पे हमारे इसमें कुछ टास्क भी नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। पीपल लेके कुछ तो करो, तो हम झगड़े कुछ कर ही नहीं रहे हो, अंडा उठा के लड़ना है, राशन पे लड़ना है, और ये लड़ना है, अरे ये क्या ये मुद्दे हैं क्या यार? कुछ होगा। जैसे वो स्टंट्स पहले वाले प्रीवियस एक सीजन जो देखा है मैंने, 13 सीजन 13, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, जिस एक ही सीजन मैंने देखा, लिटरली एक सीजन आइकॉनिक था, आइकॉनिक ही था। सो वो जब देखा ना, तो उसमें स्टंट्स नहीं, सॉरी, टास्क होते थे। सो टास्क जब होते थे तो वहां पे उनका, इसने मेरा ये क्यों ले लिया, इसने मेरा वो क्यों दिया, तूने ऐसा क्यों, कोई पानी डाल रहा है, कीचड़ डाल रहा है, तो वहां पे वो जो झगड़े होते थे वो लगते थे कि यार ये अब यहाँ पे पता है अब क्या हो गया, बिग बॉस जाना है, बिग बॉस में जाना मतलब झगड़ा करना। तो एवरीवन इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट नाउ, एवरीवन। मेरे को तो कोई रियल पर्सनालिटी नहीं लगती इस घर के अंदर, सब लड़ने के लिए आया, क्या कर ले, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दैट, मुझे तो नहीं समझ आता। तो हाँ, झगड़े तो होते ही हो गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, व्हाट विल यू से? दोबारा जाने का मौका मिला नहीं तो भैया, मैं नहीं जाऊंगी, सॉरी, आई एम हैप्पी आउटसाइड, मैं नहीं जा रही। व्हाई? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन यू डोंट वांट टू गो? मेरे मेंटल पीस, आई डोंट वांट टू गो। छिन जाती है वहां जाके? छिन जाती, सीरियसली। वजह? खाना छूट जाता है यार मेरे को, मतलब लोगों की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, झगड़ा 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 24 घंटे यार, क्या कितना दिमाग खराब होता है, नहीं करना चाहिए। मेंटल पीस, नो, मैं नहीं जाऊंगी, सॉरी, आई विल नेवर गो। आपको अपने सीजन का सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन सा लगा था? यार बिग बॉस जाए छोड़ो ना, हम क्यों बात कर रहे हैं बिग बॉस, मुझे बात ही नहीं करनी। कोई भी रियल होता तो मैं बता देती, मैं रियल थी इतना मुझे पता था बस। अच्छा ठीक है, सारे फेक हैं, ठीक है, मतलब यू आंसर्ड इट बिना जवाब दिए ही, यू आंसर्ड। भैया खाना वाना ला रहे हो हमारा, मतलब ले आइए प्लीज। गाइस, शी इज नॉट ईटिंग, मतलब वो की अपनी डाइट है, तो वो खाना खा के आई हैं। तो और अच्छा, अभी यू हैव डन टीवी, यू हैव डन रियलिटी शोज, ज्यादा मजा किसमें आया? दोनों, बट एक्टिंग इज माय पैशन, आई वुड ऑलवेज एंजॉय दैट, कभी मना नहीं करती हूँ उससे। वो एक अलग ही है, बिकॉज यू गेट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग शोज करते हो, कभी पॉजिटिव किया, कभी नेगेटिव किया, कभी ग्रे किया, कभी कुछ किया, सो वो तो है ही। बट रियलिटी का भी अपना एक मजा है। एक ही रियलिटी की बात करूंगी जो खतरों के खिलाड़ी मेरे लिए, उसमें आई हैव एंजॉयड अ लॉट, उसमें भी बहुत मुझे
दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो डर जो होता है ना मन में कि नहीं यार इतनी हाइट का मुझे फोबिया था कि यार नहीं। और रात में पता है ऐसे नींद में भी स्टंट्स चलते थे मेरे। आई गॉट अप लाइक वंस अंडर वाटर स्टंट था जिस दिन मेरा, पानी अंदर चला गया एंड आई एम लाइक आई कांट ब्रीथ करके आई एम होल्डिंग माई सेल्फ फ्रॉम हियर, आई एम पुलिंग माई सेल्फ अप कि मैं ऊपर आ जाऊँ। मैं नींद की बता रही हूँ कि मुझे ऐसे सपने आए थे कि आई एम पुलिंग माई सेल्फ अप एंड आई वोक अप लाइक दिस, लिटरली लाइक दैट। सो वो रहता है अंदर, बट उसका मजा अलग है यार। बट यू आर वेरी ऑन हाई प्रेज खतरों के खिलाड़ी, मतलब यू आर वेरी प्राउड एंड आई एम प्राउड। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि व्हाई यू फेल्ट कि भाई ये तुम इसमें तो मुझे बहुत मजा आया? सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें जो आप कर जाते हो ना वो शायद लाइफ में कभी कर नहीं पाओगे, यू नो, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट है, आपको जीतना है। एक वो जीतने का जो डर के आगे जीत है वाला उस टाइम, तो वो आपको एक फीलिंग जो किक देता है। हाँ, कंपटीशन है यार, करो, जीतना है, मुझे तो जीतना है। एक वो चीज आपको बहुत आगे ले जाती है। अब रियल लाइफ में क्या अगर आप करने जाओगे, आपको बोले बिल्डिंग से जंप करना है, बंजी जंपिंग वाला जो होता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा मुझसे। वो स्टंट था इसलिए आई डिड इट, अदरवाइज मेरे को कोई बोलेगा ना तो कूद नहीं, नो, मेरी पटी नहीं उसको बंद कर दी। तो इसमें अगर दोबारा बोलते हैं आने को, इसमें you'll go happily? Yes, इसमें you'll go happily? डेफिनेटली। और अगर किसी टाइम पे ऐसा मौका आता है कि इसको होस्ट करने का मौका मिले, होस्ट करने का मौका, तो रोहित सर मैं आपकी बराबरी तो कर ही नहीं सकता। उनका बहुत काम है ना, गोलमाल 5 बनानी है उनको। और अब मैं सच बोलूंगी कि बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी दोनों का ही मैं बोलती हूँ। रोहित सर वो खतरों के खिलाड़ी एंड बिग बॉस, मैं सलमान खान सर बिग बॉस, इन दोनों से अच्छा होस्ट कोई हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। रोहित सर से बेटर होस्ट वो खतरों के खिलाड़ी इज नो वन। ये मैं सच बता रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इवन जितने भी कंटेस्टेंट हैं अभी तक के, सबसे पूछना, सर इतना मोटिवेट करते हैं यार, इतना मोटिवेट करते हैं, उनकी वजह से ही हम कर जाते थे। पता है आधे टाइम अरे तू कर मेरे सामने इधर कूद, वो इतना उनका जो एंथुसियाज्म होता है ना सर का उस टाइम, अरे तू कर ना, मैं बोल रहा हूँ तू कर, सब वो हो जाता है। तो अभी सलमान कुछ बार होस्ट नहीं कर पाते हैं, कोई और आता है होस्ट करने के लिए। यार वो मैंने सच में नहीं देखे तो मुझे आइडिया नहीं। I'm just saying, जैसे आपने कहा रोहित सर इज द ओजी फॉर खतरों के खिलाड़ी, सेम वे सलमान इज द ओजी फॉर बिग बॉस। यस, क्योंकि जब आपने सलमान खान को ले लिया फिर नीचे कुछ है नहीं, अब कहाँ है, तो मतलब दे हैव द बिगेस्ट होस्ट। एक चीज मैंने नोटिस किया, सलमान साहब जब बोलते ना तब सबकी बोलती बंद हो जाती है, बट कोई दूसरा होस्ट जैसे ही आता है ना सबके मुंह खुल जाते हैं। अच्छा, वो आई हैव नोटिस्ड दैट थिंग। होता है ना, स्कूल में भी जब प्रिंसिपल आते थे तो एक अलग बहशत होती है ना क्लास में, बट कोई टीचर ऐसे होते थे जिनके आगे हम मजाक भी कर लेते थे। आप OTT कंज्यूम करते हो, देखते हो? नॉट इंडियन। क्या मैंने देखा मिर्जापुर, कौन सा वाला? गेम्स तीनों देखे। थर्ड वाला तो इट्स नॉट दैट ग्रेट। जो फर्स्ट और सेकंड था, थर्ड में मुन्ना भैया को मिस किया मैंने। ओजी कैरेक्टर्स आर रोशन, अब वो मेरे क्लासमेट है वो, बट एक स्टोरी आगे बढ़ेगी ना। आपका क्लासमेट है? और देवेंद्र इज माय क्लासमेट, बिग फैन, अल्टर बहुत अच्छा एक्ट करता है। पहले जब कॉलेज में करता था तो हमको लगता था क्या पढ़ ले, बहुत अच्छा करते हैं। अब तो आई थिंक मिर्जापुर 3 आ रही है, फिल्म आ रही है ना, तो मिर्जापुर को फिल्म आ रही है एंड फैंस ने इतना बवाल काटा कि उन्हें आखिरकार देवेंद्र को वापस लाना पड़ा। जो बोनस एपिसोड में उनसे एंकर लिंक्स करवाए थे, हालांकि आई थॉट दैट वाज अ वेरी बैड आइडिया। मतलब पता नहीं वापस लाते हैं ये स्टोरी, मतलब राइटर पे डिपेंड करता है कैसे वो लिखे। फिल्म में तो आ रही है। आपका फेवरेट पास टाइम क्या? मीन योर सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? खाली टाइम है, ये करूँ, ये करना है, किस में? सीरीज। अच्छा, तो अगर नॉन इंडियन कंटेंट की बात करूँ तो क्या देखा रिसेंटली विच यू वांट टू रिकमेंड? फ्रेंड्स।
I keep watching that. कितनी बार देख लिया, बट वो रिपीट मोड पे चलता ही रहता है. लाइट हार्टेड. और अगर बॉलीवुड की बात करूं तो एनी फिल्म यू वॉच्ड रिसेंटली या रिसेंटली तो नहीं देखी. लास्ट कौन सी देखी थी? क्वीन मेरे बहुत फेवरेट. मतलब कोई मैं बार बार देखती हूँ उसको. नहीं, वो तो इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, बट उसके बाद आपने पिक्चर नहीं देखी? अच्छा, ऐसे न्यू फिल्म की बात कर रहे हो? न्यू फिल्म कौन सी आई थी लास्ट? कल की आई थी. कल की देखी? नहीं, कल की से बाद में वो देखी थी, खेल की मूवी. वो देख. अपना फोन दोगे किसी को? किसी को मतलब? खेल में का कॉन्सेप्ट तो यही है ना. अच्छा वो मेरे फोन में से वो है भी नहीं. ले भी लो तो ले लो. हाँ मेरे फोन में कुछ नहीं मिलेगा. अब what are the plans now, if I'll ask, if you want to share which कि अभी आगे क्या क्या कुछ करने वाले हो? हाँ, क्या क्या कुछ प्लान में है, बात चल रही है, क्या है जिसके बारे में? बात तो चलती रहती है. लॉक भी होते हैं प्रोजेक्ट्स. वी आर एक्टर्स. एवरीबडी नो, एवरी एक्टर नोज, एवरी एक्टर नो. या कि हमारा जो होता है ना कि हमारी जो जॉब है वो बड़ी अनसर्टेन होती है. आज एक प्रोजेक्ट लॉक हुआ, कल वो आपका नहीं है. ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है. ऐसा बहुत एक्टर्स के साथ होता है. फिर वो स्क्रैप हो जाता है. फाइनल हो गया, फिर आप रिप्लेस हो जाते हैं. फिर फाइनल हो गया, फिर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट का डिले हो जाता है, फिर वो बनशी हो जाता है. सो ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है. ऐसा तो मेरे साथ हो ही रहा है कंटिन्यूसली. बट आई एम वेटिंग कि वो होता है ना कि सही टाइम पे सही चीज़ आपको क्लिक हो जाती है. जैसे गुम हुआ, खतरों हुआ, बिग बॉस हुआ, सब लाइन में. अच्छा, टीवी जो एक पॉपुलैरिटी देता है वो एक नेक्स्ट लेवल की देता है. मतलब मुझे याद है एक कैरेक्टर होता था टीवी पे, एक सीरियल आता था सात्यवाना साथी है शायद कुछ था, जिसमें एक कैरेक्टर था पुनपुन वाली. कौन वाली? पुनपुन वाली. उस कैरेक्टर का नाम था पुनपुन वाली. मैंने नहीं देखा. फिर सॉरी. आई न्यू अ जर्नलिस्ट जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, जिनको बड़े बड़े एक्टर्स जानते होंगे. बट वो कहती थी मेरी मदर पता है मुझे क्या कहती हैं कि मुझे तो पुनपुन वाली से मिलवा दे बस, मुझे और किसी से नहीं मिली. आई एम सेइंग टीवी जो पॉपुलैरिटी देता है ना वो बहुत घर घर तक पहुंचने वाली है. पाखे पत्र लेखा ही बोलते हैं आज भी. तो when you became popular with these characters, घर पे क्या रिएक्शन था? आस पड़ोस में आती थी रिक्वेस्ट मम्मी पापा के पास? मम्मी पापा के पास मेरे मम्मी पापा को तो बोलते थे कि अरे ये देखो पाखी के पापा जा रहे हैं, अरे देखो पाखी की मम्मी जा रही है. लिटरली ऐसे बोलते थे कि यार तेरी वजह से हम फेमस हो गए. तो उनको भी बहुत प्राउड फील होता है कि यार हमारी बेटी ने कुछ तो अचीव किया. चलो. तो कभी कोई इस तरह का कोई क्रेजी फैन टाइप मिला? बहुत. कोई एनी इंसिडेंट जो दिमाग में हो विच यू कैन शेयर? बहुत सारे हैं. रिसेंटली अभी मैं दिवाली पे मेरे घर गई थी. तो वहाँ पे भी मतलब लोग आ जाते हैं घर. सो ही रहती हूँ. मेरे मम्मी उठा और तेरे से फोटो खिंचवाने आया. मम्मी सो रही हूँ मैं. रेस्पेक्ट माय प्राइवेसी. जबरदस्ती मैं क्यों खिंचवाऊं फोटो किसी के साथ उठ के? बट नहीं, आपको जाना पड़ता है. ऑब्वियसली आप वो बुरा लग जाता है फैंस को, फिर आपको गालियाँ पड़ती है. नहीं, उससे भी ज्यादा मतलब आई थिंक वो मम्मी पापा के की अप्रोच होती है ना वहाँ पे. क्या वो ही ना कि वहाँ तो मतलब आई थिंक आपको पापा को मना नहीं कर सकते. मम्मी पापा को मना नहीं. मैं तो मना कर देती हूँ बहुत बार. मैं नहीं भैया. तब लास्ट उज्जैन कब गए? अभी दिवाली पे. और अभी रिसेंटली और दोबारा कुछ जाने का प्लान? नहीं, अभी तक तो नहीं. तो प्लान बनाती नहीं, प्लान बन जाता है और वो भी रैंडम बनता है. ऐसा कभी पहले से नहीं सोच के रखती हूँ कि तब तो जाना ही. मन हुआ तो मैं चली जाती. कोई ऐसे फूड जॉइंट्स उज्जैन के सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, उज्जैन इंदौर भी जाना. उज्जैन इंदौर के बहुत ज्यादा है. उज्जैन में जाना फ्रीगंज, जहाँ पे चौपाटी है, वो फूड जॉइंट है एक बहुत अच्छा. वहाँ पर एक खिचड़ी वाला है, साबूदाना खिचड़ी, मस्त ड्राई. आई लव साबूदाना खिचड़ी. वैसी खिचड़ी आपने कभी नहीं खाई होगी. साबूदाना खिचड़ी, सावरिया खिचड़ी वाला है भैया. वे तो फेमस हो रहे हैं. डिस्काउंट दे देना हमको. इतना टेस्टी खिचड़ी बनाते हैं ना फ्रीगंज पे. मेन जो सेंटर पॉइंट है उज्जैन का वो. और आप सिटी साइड जाना, मतलब गोपाल मंदिर है उज्जैन में, वहाँ पर एक पानी पूरी वाला है जहाँ पे 5-6 फ्लेवर की पानी पूरी मिलती है. वो बहुत टेस्टी है. पुरानी उज्जैन में बहुत जॉइंट्स है. नमकीन जरूर लेकर आना.
हमारे यहाँ इंदौर से उज्जैन से? उज्जैन उज्जैन से। बाफना वाला नमकीन है, बाफना नमकीन, नमकीन बाफना की जो वेफर्स होती है ना आलू वाली, वो कहीं नहीं मिलेगी वैसी। ओके। इट्स ब्लैक पेपर और सॉल्टी एंड हल्की सी शक्कर भी होती है, सो मिक्स खट्टा मीठा टेस्ट। मैं लेकर आई हूँ घर से। आपके घर पे इंटरव्यू करते तो हम ट्राई करते। वो और इंदौर में आना है सराफा, रात में जो खुलता है वो 12 बजे। 56 दुकान तो जाना ही जाना, जाना ही जाना। वहाँ मैं गया था इस बार। बेस्ट है। वहाँ पे भी मिल जाएगी पानी पूरी फ्लेवर्स वाली। ठीक है, डन। तो विल ट्राई दैट पानी पूरी। And thank you so much, Aishwarya, for joining. It was so lovely talking to you. Thank you. From food to films to Big Boss to serials, we have discussed everything. I hope we'll meet soon. Definitely. With some good news for your Yes. fans. You Soon. I hope so. And Yes. I'm sure it will happen soon. Thank you so much. Thank you It was so lovely talking to you. Thank you. Yep.